गुड मॉर्निंग गाइस। फिर से हम पार्ट 3 वो डायरेक्शन का टॉपिक है। डायरेक्शन का पार्ट 3 है, पार्ट 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 3 में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, नर्सिंग एग्जाम हुआ। इनमें कई टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो कि कई बार एग्जाम में आए हुए, और चांस बनता आगे भी होता है, हो सकता है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। कि पहले मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि बेसिक में पार्ट 1 में कंप्लीट करा चुका हूँ, पार्ट 2 में मेरा बेसिक हो चुका है। यहाँ से मैं हल्की सी हिंट दे देता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होती है, 4 मेन डायरेक्शन होती है और 4 क्या होती है, सब डायरेक्शन होती है। तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यहाँ से एग्जामिनर होगा वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपको ऑप्शन में गिवन होगा कि 4 होगा, 5, 6, 7, यहाँ पे 8। तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और ये डी होगा। तो यहाँ से एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो वो क्वेश्चन आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो ए है, हमारी मेन डायरेक्शन कितनी है, मेन डायरेक्शन कितनी है। तो मैंने क्या बताया अभी, मेन डायरेक्शन 4 है। एग्जामिनर ने पूछ लिया कि अपनी टोटल डायरेक्शन कितनी है, तो ऑप्शन में सेम ऑप्शन है, टोटल डायरेक्शन पूछ लिया कि कुल डायरेक्शन कितनी है। तो कुल डायरेक्शन कितनी हो जाएगी हमारी 8 कैसे हुई, 4 सब डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शन, दोनों का योग क्या हुआ 8 हो गया। तो हमारी टोटल डायरेक्शन पूछे तो 8 होगी, और या तो सब डायरेक्शन पूछे या मेन डायरेक्शन पूछे तो हमारा आंसर 4 होगा। तो यहाँ से हमें याद रखिए कि 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि सब डायरेक्शन भी आपसे पूछ सकता है और मेन डायरेक्शन भी पूछ सकता है या टोटल डायरेक्शन भी पूछ सकता है। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको डायरेक्शन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, पार्ट 1 देख लीजिए इसके लिए आप। तो यहाँ से एंगल कंसेप्ट आ गया, जो एंगल बनेगा वो कैसे हुआ या क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैं एंगल के बारे में बता देता हूँ। जो डायरेक्शन है उसमें क्या हुआ कि डायरेक्शन क्या है कि ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ से क्या है कि जो मेरी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन भी एक सर्कल बनाती है, ऐसे ऐसे घूमे किस तरह, क्योंकि नॉर्थ हुआ, ईस्ट हुआ, साउथ हुआ और वेस्ट हुआ। तो यहाँ से डायरेक्शन में 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 360 डिग्री का एंगल बना है मैंने, क्योंकि एक हमें पता है कि जो एक सर्कल होता है वो कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या करेगी, एक 360 डिग्री का एक सर्कल कंप्लीट करेगी। तो सर्कल क्या डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, इससे पहले सर्कल पहले नॉर्थ से ईस्ट में आएगा, यहाँ से मान सकते हैं। तो ये कितनी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बना तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया मेरा। फिर यहाँ से आएगा तो 180 डिग्री का एंगल, फिर ये यहाँ पे 200, यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से ये एंगल कंप्लीट होगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री का। और जो ये डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ से, जो कि 45 डिग्री पे 90 डिग्री को डिवाइड कर देती है, दोनों को नॉर्थ को और ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट डिवाइड कर देती है। यहाँ से एंगल कंसेप्ट है, पार्ट 1 देख लीजिए, इसके लिए आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये बेसिक से नहीं है। यहाँ से मैं फिर इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं वो बता देता हूँ, वो डिस्कस कर देता हूँ मैं, कि जो डायरेक्शन है कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें, सम थिंग्स टू कीप इन माइंड। तो यहाँ से डायरेक्शन का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन में सबसे बड़ा रोल है। तो डायरेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। इट्स 4 डायरेक्शन है, और जो ये 4 डायरेक्शन है ये मेन डायरेक्शन है, ये मेन डायरेक्शन है। और आपको और 4 सब डायरेक्शन होती है, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया। यहाँ पर राइट हो गया और लेफ्ट हो गया, सबसे बड़ा रोल है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाने के कारण ये थोड़ा सा गलत हो गया टाइपिंग में, तो ठीक है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट का सबसे बड़ा रोल होगा, जो फॉरवर्ड और रिवर्स। तो यहाँ पे भी मैंने वीडियो पार्ट 1 में कंप्लीट करवाया,
तो यहाँ पे जो सनराइज है और सनसेट है, इसकी ये पार्ट 2 में मैंने कंप्लीट करवाया है इनके बारे में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि राइट और लेफ्ट का सबसे बड़ा रोल रहेगा कि यहाँ पे कोई भी पर्सन नॉर्थ में जा रहा है और यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है और इस साइड वेस्ट है। तो यहाँ से जो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो इसका लेफ्ट हैंड होगा, और लेफ्ट हैंड किस साइड होगा, इधर होगा, मतलब कि बायां हाथ इसका इधर होगा। और क्या होता है, जो साउथ होती है वो नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। तो और वैसे ईस्ट और वेस्ट में ये दोनों में भी क्या होगा, ये दोनों भी अपोजिट होगी। तो इसलिए आप यहाँ से देख लीजिए। तो अब क्वेश्चन हम डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है ये है कि संध्या सीधे ए से बी तक चलती है। तो संध्या है कोई, तो वो क्या करती है, ए से बी तक चलती है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी क्या, ये यहाँ से क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से क्या करती है, संध्या ए से बी तक जाती है। मैं ए इसको मान लेता हूँ और ये बी तक यहाँ गई, ये बी मान लेता हूँ, बी पॉइंट है। और जो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। ए से बी की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। ए स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक जाती है। फिर क्या करती है, तो वो क्या करती है, फिर बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में टर्न ले लेती है 90 डिग्री पे। जब आपको 90 डिग्री कहा जाए तो मतलब इसका मतलब है कि आपको कितने पे घूमना है, दाएं या बाएं साइड घूमना है। और जब आपको 45 डिग्री के लिए कहा जाए तो आपको किस डायरेक्शन में घूमना है, या तो नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, जहाँ पे आपको कंडीशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आपको घूमना है। 90 डिग्री का मतलब है, ये 90 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो यहाँ पे कोई पर्सन है 90 डिग्री मूव करेगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ईस्ट पे आ जाएगा। यदि कोई पर्सन ईस्ट पे है तो वो 90 डिग्री मूव करेगा तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट। क्योंकि जो ये कंप्लीट ये बनता है ये 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं क्या आगे क्या कह रहा है कि फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक जाती है। कि वो 90 डिग्री एंगल पर लेफ्ट साइड में टर्न होकर 8 किलोमीटर सी तक जाती है। तो बी पॉइंट से बाईं ओर जाती है, मतलब लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु है, सी है। और डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर है यहाँ तक की। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, वहां से वह फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी पॉइंट तक 5 किमी जाती है। तो यहाँ से फिर से वो क्या करती है, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में, और 8 किलोमीटर जाती है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाती है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ तक की डिस्टेंस देखो मैं, तो 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हो गई। ये क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो गई। और ये कहाँ तक जाती है, ये डी पॉइंट तक जाती है। यहाँ पे मेरा डी पॉइंट मान लेता हूँ। फिर वहां से वो 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक जाती है। फिर वो यहाँ से क्या करती है, 90 डिग्री एंगल पर घूमकर लेफ्ट साइड में 8 किलोमीटर यहाँ आ जाती है वो। और ई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ई पॉइंट पर है। तो हमसे क्या पूछा है कि ए है, ए से ई की डिस्टेंस क्या होगी। जो ए से, तो हमें पूछा गया जो ये डिस्टेंस है, ये डॉट वाली, ये डिस्टेंस क्या होगी। तो मुझे पता है कि यहाँ से हमें पता है कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 है। और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है मुझे, दो तो मुझे गिवन है। तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, टोटल 5 होगी, क्योंकि ये 8 है। तो ये डिस्टेंस क्या है, 5 होगी। तो मुझे यहाँ पे 2 तो मुझे गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 मुझे निकालना है। तो ये इतनी सी डिस्टेंस पार करेगा कि, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 डिस्टेंस हो जाएगी। और जबकि हमसे पूछा क्या, ए से डी के मध्य दूरी क्या, तो 3 किलोमीटर ए से और ई की मध्य की डिस्टेंस है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है जो सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर से
ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। मीरा टी बिंदु से चलकर यू तक जाती है। यहाँ पे मीरा मान लेता हूं मैं, ये टी बिंदु मान लेता हूं। इस टी बिंदु से मीरा क्या करती है, यू तक जाती है। ये यू पॉइंट हो गया, टी स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर यहाँ से क्या होता है, वो 4 फीट दूरी जाती है, मतलब 4, जो टी से यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 फीट दूर है। वहां से वो 90 डिग्री बाएं मुड़कर डब्ल्यू तक जाती है। यहाँ से वो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट में 90 डिग्री एंगल पर घूमती है और कहाँ तक पहुंच जाती है, डब्ल्यू पॉइंट पर पहुंच जाती है। यहाँ पे कोई डब्ल्यू पॉइंट है, फिर वह 4 फीट तो 4 फीट दूर है। तो यहाँ से जो यू की और डब्ल्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 फीट है। फिर वहां से वो दाएं मुड़कर 3 फीट पी तक जाती है। यहाँ से वो दाएं मुड़ती है, मतलब कि राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मेरा डब्ल्यू पॉइंट था, तो यहाँ पे मेरा पी पॉइंट है। पी पॉइंट 3 फीट पे है, ये 3 फीट यहाँ से जाती है, क्योंकि डब्ल्यू से पी की जो डिस्टेंस है वो 3 फीट है, दूरी है। पुनः वह दाएं मुड़कर 1 फुट क्यू बिंदु पर जाती है। तो यहाँ से वो दाएं मुड़ेगी, तो मैं मान लेता हूँ कि ये दाएं मुड़ गई यहाँ से, और यहाँ से दाएं मुड़कर क्यू पॉइंट पे आ जाती है। क्यू पॉइंट हो गया, और क्यू से ये जो कितनी फीट है, 1 फीट है। फिर वहां से वो 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 1 फुट चलकर वी तक जाती है। तो यहाँ से वो बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा, मतलब लेफ्ट साइड में। तो यहाँ तक कहाँ जाती है, 1 फीट जाती है और वी पॉइंट तक जाती है। ये वी पॉइंट है मेरा। तथा फिर वो 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट ओ तक जाती है, दाएं मुड़कर। तो यहाँ से वो दाएं मुड़ेगी, ये दाएं मुड़ गई वो, क्योंकि एक डिस्टेंस तो ये हो गई। अब बची कितनी, 3 किलोमीटर, 3 फीट सॉरी। तो 3 फीट ये हो जाएगी, तो ओ पॉइंट पे पहुंच जाएगी। ये कितनी, 3 है, और यहाँ पे क्या मेरा ओ पॉइंट है, ये मेरा ओ पॉइंट है। तो यहाँ से पूछा क्या है कि तब टी और ओ के बीच की कुल दूरी क्या है, मतलब टी से ओ की डिस्टेंस क्या है, टी से ओ की दूरी पूछा है। तो मुझे यहाँ से लगा के मुझे यहाँ तक की दूरी पूछा है वो, तो मुझे पता है टी से ओ तक आए तो उसको 4 किलोमीटर, तो ये 4 फीट तो ये हो गई। और फिर ये 3 फीट ये है जो डब्ल्यू से पी तक की आए, तो डब्ल्यू से पी तक आए तो जो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ से जो क्यू से और वी तक आए, जो ये डिस्टेंस है यहाँ से क्यू से और वी तक की, तो ये कितनी हो जाएगी मेरी, तो क्यू से वी तक की आई तो यहाँ पे ओ पे पहुँच जाएगी, यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगी। तो ये 1 हो गई मेरी, 4 और 3 7 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगी मेरी 8। तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ये एक बार मैं फिर से रिविजन कर देता हूँ कि टी से यू तक की डिस्टेंस मेरी 4 है, और यहाँ पे जो 3 है मुझे सीधी स्ट्रेट लाइन लेनी है। ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3, ये भी सेम है, तो यहाँ से 3 ये लिया मैंने। फिर जो ये डिस्टेंस है मेरी, ये कितनी है, 1 फीट दे रखी थी क्वेश्चन में आपको अभी, तो मैंने 1 यहाँ से लिया, तो यहाँ तक आएगा, तो सीधा यहाँ पे ओ पॉइंट पे आके पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे 8 फीट हो जाएगी उसकी। थर्ड क्वेश्चन है, सेम टाइप का है भी, नहीं ये टाइप चेंज है थोड़ा। तो यहाँ से क्या, कर्ण का मुंह दक्षिण की ओर था, मतलब कर्ण यहाँ पे कोई, ये मान लेता हूँ कि ये कर्ण है, ये के पॉइंट से डिनोट किया मैंने। कर्ण का मुंह दक्षिण की ओर था, वो 2 किलोमीटर सीधा चला, ये 2 किलोमीटर सीधा चला है साउथ में, और 90 डिग्री पर अपने दाईं ओर घूम गया। यहाँ पे 90 डिग्री पर इसने टर्न लिया और 2 किलोमीटर गया, यहाँ से 2 किलोमीटर गया। और ये भी क्या थी, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस के पॉइंट से। फिर वो क्या करता, फिर वह 45 डिग्री पर अपने बाईं ओर घूम जाता। तो 45 डिग्री के, क्योंकि वो कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से मैं डायरेक्शन बनाता हूँ, ये मेरी डायरेक्शन हो गई। और यहाँ पे क्या करता है, इस पॉइंट से वो 45 डिग्री
बाईं ओर घूम जाता है, तो ये 45 डिग्री में बाईं ओर घूम गया, और 1 किमी जाता है और 1 किलोमीटर जाता है। ये जो ये डिस्टेंस है ये 45, तो ये कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर हो जाएगी। तो वो अपने आरंभिक स्थान से कहाँ होगा, तो आरंभिक स्थान से कहाँ है, अभी यहाँ था, और यहाँ से कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन पूछा हमसे आरंभिक स्थान से कौन से कहाँ है वो। तो अभी ये कौन सी होती है, मैंने अभी बताया यहाँ पे जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होती है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। तो वो कहाँ है अपना आरंभिक स्थान से, साउथ वेस्ट में। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ये एसएससी में पूछा गया है, और इससे पहले के सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए। जॉन और खान मोटरसाइकिल पर एक खास बिंदु से एक साथ विपरीत दिशाओं में यात्रा आरंभ करते हैं। उसमें जॉन की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तथा खान की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तदनुसार 15 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि खान है और जॉन है, वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। यानी यहाँ पे मैं ये पॉइंट नंबर ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट से इधर मैं जॉन को मान लेता हूँ, ये 2 पॉइंट है मेरे। तो ये पॉइंट है, ये जॉन है और ये खान है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जॉन हो गया, ये खान हो गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खान की गति 35 है, खान की गति 35 है, और खान की गति 35 है, और जॉन की गति क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। जॉन की गति क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या करना है कि मुझे रिलेटिव स्पीड निकालनी है इनकी। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, मतलब सापेक्षिक गति दोनों की। तो मैं लिख देता हूँ रिलेटिव स्पीड, इन दोनों की मैं रिलेटिव स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड खान एंड जॉन। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये जॉन हो गया प्लस खान हो गया, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, कितनी है, 25 प्लस 35 इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति आवर। इनकी ये क्या निकल के आ गए, रिलेटिव स्पीड निकल के आ गई, मतलब सापेक्षिक गति। सापेक्षिक चाल, ये इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। तो यहाँ से मुझे अब क्या करना है, अब मुझे करना है कि तदनुसार 15 मिनट के बाद उनके मध्य की दूरी क्या होगी। मतलब 15 मिनट में चली गई जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो मुझे निकालना है। तो 15 मिनट की मुझे डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या 60 किलोमीटर प्रति आवर ये हो गया, और मुझे 15 मिनट, तो मिनट को क्या करूँ मैं आवर्स में चेंज कर दूँ। तो क्या करूँगा मैं आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, बचा क्या 15 मिनट। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट पार्ट में फिर पार्ट 4 में वही जो एसएससी रेलवे बैंकिंग में रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के जो भी क्वेश्चन थे वो कभी न कभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली बार फिर सेकंड पार्ट में मिलते हैं। ओके भाई, थैंक यू।